पूरा काय को बेराया, सारा क्यों बेरा दिया? अब बेराने के बाद, देने के बाद मन में पछतावा आ रहा है उसके कि सारा कुछ क्यों दे दिया। और ये पछतावा ऐसा गहरा हो गया उसके मन में, वो बात उसके मन में गहरी चले गई। वो गहरी चलने के कारण से बेराया, उसका पुण्य तो मिला लेकिन लॉक लग गया, आनंद नहीं ले पाया, देने की खुशी नहीं मना पाया, देकर के पछतावा किया। और पछतावा किया, उस पछतावे की वृत्ति के कारण से सृष्टि के घर में जन्म तो मिला देने के कारण से, श्रीमंत के घर में जन्म तो मिला पुण्य के कारण से। कहानी की बात है, सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन परिणाम देखिए कि देकर के पछताया तो देने का आनंद नहीं ले पाया, इसलिए मिला लेकिन आनंद नहीं ले पाया। और ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। मैक्सिमम हम सभी लोग मम्मन सेठ हैं, इंक्लूड मी, मेरे से लेकर तो सभी करीबन करीबन मम्मन सेठ ही है। पिछले जन्म के कुछ सुकृत होंगे, धर्म मिला, पिछले जन्म का कुछ होगा, गुरु कृपा मिली, मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, लेकिन इसका आनंद और इसका उपयोग कितना कर पा रहे हैं? इस शरीर का उपयोग कितना कर पा रहे, इस समय का उपयोग कितना कर पा रहे, इन इंद्रियों का उपयोग कितना कर पा रहे, जो मिला उसका उपयोग कितना कर पा रहे, कि सारी ताकत उसको संभालने में लगा रखी है। यह वृत्ति क्यों बन गई अपनी? परिवार मिला लेकिन परिवार का उपयोग नहीं कर पा रहे। ये उपयोग नहीं करने की वृत्ति के पीछे मूल कारण कोई है तो पिछले जन्म में अच्छा किया लेकिन अच्छा करके पछता गए, और अभी भी अपना वही चलते रहता है। किसी को सहयोग किया, किसी को मदद करी, किसी को हेल्प की, और उसने कहीं अपने साथ दुर्व्यवहार किया कि मन में पछतावा शुरू हो गया, अरे इसको मदद करके गलती करी यार। आपने ही मदद को आप ही गलत कह रहे हो, आपने ही सहयोग देने को आप ही गलत कह रहे हो, आपने ही पुण्य को, आपने ही शुभ कर्मों को, अपने ही शुभ क्रिया को, अपने ही शुभ व्यवहार को आप ही गलत कह रहे हो। और वो गलत की इमोशन वैसी गहरी जाकर के बैठ जाती है कि अगली बार फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। एक्शन, इमोशन और इंफॉर्मेशन, केवल करने से कर्म नहीं बनते, केवल सोचने से कर्म नहीं बनते, ये सबका मिला जुला खेल है। इसलिए मैक्सिमम मैं लोगों को देखता हूं वो देने का आनंद नहीं ले पाते। दूसरों की तो बात छोड़ो, कई पेरेंट्स मिलते हैं जिन्होंने अपने बेटा बेटी को पालने में, पोसने में बहुत ताकत लगा दी, और आगे जाकर के बेटी कहीं आफिर में चले गई या बेटा कोई बहू के चक्कर में आ गया। उस समय माँ बाप क्या सोचते हैं, इसको पढ़ने के लिए भेजा, गलती करी। अब किसको गलती कर रहे हैं आप? जो अच्छा किया उसको आप गलती कर रहे हो, आनंद नहीं ले पाते। देने का आनंद लेना हो तो उस पर पछतावा नहीं करना चाहिए। अच्छा किया, और बहुत कितनी बातें गिनाता चला जाऊंगा मैं आपको। कभी उपास किया और उपास में माथा दुखने लग गया,
अरे यार उपवास किया, माथा दुख रहा है, गलती करी यार उपवास करके, अब खा भी नहीं सकते वो। खाने वाले का माथा नहीं दुखता है क्या? लेकिन खाने के बाद जब माथा दुखता तब नहीं कहते हो खाने के कारण से माथा दुखता, नहीं खाता तो ठीक रहता, वो नहीं बोलते हो। लेकिन उपवास में माथा दुखा के मैक्सिमम लोग के मासा उपवास में बहुत एसिडिटी होती है। अरे उपवास के कारण से एसिडिटी होती है, तुमने जो पहले खा रखा उसके कारण से एसिडिटी हो रही है। ये जो वृत्ति है मम्मन सेठ की वृत्ति, इस मम्मन सेठ की वृत्ति को जरा चेक कर लो अपने अंदर कहां कहां पर है। अच्छा किया और पछताए, किसी को सपोर्ट किया अच्छे काम के लिए और बाद में पछतावा मन में आ गया। फिर वापस एक बार बड़े शांति से सोचो, अपने ही अच्छे पर आप ही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, अपने ही पुण्य वृत्ति पर, अपने ही शुभ वृत्ति पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। इसलिए परंपरा का और पुराने संतों का एक छोटा सा वाक्य था, बड़ा अच्छा वाक्य था, नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा किया भूल जा, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। और यहां तो एक हाथ से दिया हुआ 1000 हाथों को पता चल जाता है। और भगवान ने तो कहा कि इस हाथ का दिया हुआ दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, भूल जाओ उस बात को। वो बीज बो दिया, बो दिया, उस बीज को बार बार बाहर निकालता जाएगा तो फलित नहीं हो पाएगा। कोई किसान बीज बो दे जमीन में और दिन में 10 बार जाकर के उसको ऊपर निकाले, वापस फिर अंडा डाले, ऊपर निकाले और बंद डाले, वो बीज अंकुरित हो पाएगा क्या? हम लोग क्या कर रहे हैं? जो अच्छे काम किए वो बीज बोए, और वो बोए हुए बीज को बार बार जिक्र करके उसको अंकुरित ही नहीं होने देते। और फिर कहते मैंने इतना किया, कोई फल तो मिला ही नहीं। कहां से मिलेगा भैया फल? तूने बीज को फलित तो होने ही नहीं दिया। तूने बीज बोया तो सही, लेकिन ना अंकुरित होने दिया, न पल्लवित होने दिया, न पुष्पित होने दिया, न फलित होने दिया। बुरा करके लोग भूल जाते हैं और अच्छा करके याद रखते हैं। फिर बुरा फलता है कि उसका बीज बिल्कुल गहरा चला गया, उसका जिक्र ही नहीं करते हैं, उस बीज को ऊपर निकालते नहीं, वो बीज फलित हो जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा है जिंदगी में कोई गलती हो जाए तो उसको छिपा मत, और जिंदगी में कभी कोई अच्छा हो जाए तो उसको उजाले में ला मत, उसको जुबान पर ला मत, मन में भी मत ला। मम्मन सेठ ने ये वृत्ति, ये मम्मन की वृत्ति, जरा आराम से देखिए अपने जीवन में कौन सी वृत्ति चल रही है, कितनी वृत्तियां चल रही हैं। मैंने कहा ना शुरुआत में, इस मामले में तुम और मैं एक ही लाइन में हो, इतना परसेंटेज का अंतर होगा थोड़ा सा। मैं संभल जाता हूं कई बार, गुरुदेव की कृपा से कई बार संभल जाता हूं, लेकिन मुझे भी संभलने में समय लगा। मेरे मन में भी कई बार पछतावा आया था, अब निकल गया, उस पछतावे से बाहर निकल गया। मम्मन सेठ समझ में आ गया और ध्यान में आ गया अपने को मम्मन सेठ नहीं बनना है। और जब से मैंने अपनी मम्मन सेठ की वृत्ति को तिलांजलि दे दी, बहुत रिलैक्स हो गया, बहुत फ्री माइंड हो गया। नहीं तो कंटिन्यू दिमाग में चलते रहता था, वह अंदर का चक्र उलझते रहता था। और मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं,
मेरे अनुभव के आधार पर आग्रह कर रहा हूं, सिद्धांत के आधार पर आग्रह कर रहा हूं, आगम की कथाओं के आधार पर आग्रह कर रहा हूं। अपने अच्छे करने का बोझ अपने मन पर मत रखो। अपने अच्छे का बोझ मत ढोवो, उसका अकाउंट मत रखो। वह अकाउंट बड़ा खतरनाक है। मैं एक श्रावक को मिला, एक सुश्रावक को मिला, एक गजब के श्रावक को मिला। मैं सोनीपत हरियाणा में सौभाग्य मानता हूं कि उस श्रावक को मैं मिल पाया। सोनीपत थे, नाम याद नहीं रहता है, गांव का नाम याद रहेगा वही बहुत है। और सोनीपत में एक करीबन 85 साल का व्यक्ति संघपति था। मैंने कहा संघ की व्यवस्था? बोले मां साहब वो। मैंने कहा क्या बात है? नहीं बोले मां साहब वो बोले, वो भगवान बोले। गड़बड़ क्या है? मैंने कहा। और जैसे जैसे जानकारी लेते गया तो आश्चर्य होगा। आप सोचना मैं आपको कितना वो फलो आज हजम होता, आप देखो अपना। वो किसी को लोन देते और वसूली के लिए कभी जाते ही नहीं, वसूली कभी करते ही नहीं। वो लाके दिया तो ले लेते, लाके नहीं दिया तो उसके पीछे तगादा लगाते नहीं। उसकी अगली बात बताओ मैं आपको। कोई आया है कुछ उठा के ले जा रहा है तो उधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे ही नहीं। मैंने उनको पूछा ये क्या मामला है? मिलने की इच्छा हुई उनको। ऊंचे पूरे दुबले पुतले थे, आए उस स्थानक में। मैंने पूछा, उन्होंने बड़े छोटे सूत्र दिए भगवान महावीर के कि कोई ले जा रहा है तो पिछले जन्म का मेरे पर कर्जा होगा जो वसूल करके ले जा रहा है। तो अच्छा इस समय मेरा कर्जा उतर रहा है और पिछले जन्म का कर्जा नहीं ले जा रहा है तो अगले जन्म के लिए कर्जा ले जा रहा है। दे दे चुकाएगा, इस जन्म में नहीं चुकाएगा, अगले जन्म में चुकाएगा। अभी बोलने में बात बड़ी आसान लगती है लेकिन जीने में बहुत मुश्किल है भैया। इतने पेशेंस। लेकिन पूरा कर्म सिद्धांत एक ही बात तुम्हारे कहता है कि लिया हुआ कर्जा चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में चुकाओ कि अगले जन्म में चुकाओ। वो प्रेम का भी कर्जा चुकाना पड़ता, दुश्मनी का भी चुकाना पड़ता, धन का भी कर्जा ना चुकाना पड़ता है। कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है। इस जन्म में चुकाओ कि अगले जन्म में चुकाओ। गवर्नमेंट कर्ज माफी कर सकती है लेकिन कर्म कर्ज माफी नहीं कर सकता है। कानून से आध्यात्म नहीं चल सकता है। कानून से समाज चल सकता है लेकिन आध्यात्म नहीं चल सकता है। जीवन पूरा कानून के परे, बियॉन्ड द लॉज। और इसलिए समझना है तो मम्मन सेठ की वृत्ति है, दिया और पछताया है। वो छूटता ही नहीं, फिर वो पकड़ के रखता है। हाथ से तो छोड़ दिया था लेकिन मन से पकड़ के रखा था। अब मन से पकड़ के रखा तो अगले जन्म में हाथ से भी नहीं छूट रहा है। पिछले जन्म में मन देख हाथ से दिया था, मन से पकड़ा था। इस जन्म में परिणाम यह हो गए कि मन से भी पकड़ के रखना, हाथ से भी पकड़ के रखना, दोनों से पकड़ के रख लिया है। अब छूटता ही नहीं। अब मन से भी नहीं छूटता, हाथ से भी नहीं छूटता। ऐसे मम्मन सेठ मुझे बहुत मिलते हैं, बड़े गजब के मम्मन सेठ मिलते हैं। एक परिचित व्यक्ति थे, हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने कह दिया नो होप्स। और परिवार के लोग बहुत सयाने थे, समझदार थे। लोगों को लगा कि अब डॉक्टर ने नो होप्स कहा है, होश में थे लेकिन होप नहीं थी। जब परिवार वालों ने कहा इनको संथारा दे देते, उनको पूछा भाव साहब डॉक्टर साहब कहे क्या होप्स को नहीं है, संथारा ले हो गई। उन्होंने इनकार कर दिया। अब वो परिवार मेरे से जुड़ा हुआ था। मैं उस समय सिकंदराबाद था। हमारे पास उस समय ललित जी थे।
ललित जी को उनको 11 साढ़े 11 बजे उनका फोन आया परिवार वालों का, मारा साहब वो आपको बहुत मानते हैं, आप थोड़ा उनको समझाओ ना संतरण लेने के लिए। मैंने कहा समझाता हूं, बात करी मैंने और सुनी, लेकिन उन्होंने हानि भरी, नहीं लिए पचकान। और 2-3 घंटे में आयुष्य पूरा हो गया। अब क्या कहोगे इसको आप? जो छूटने वाला है वो छोड़ नहीं पाते, छोड़ने का मन ही नहीं होता है। यही मम्मन सेठ की वृत्ति है, और इसके पीछे गहरे कारण लेते हैं। जो छूटने वाला उसको नहीं छोड़ते, लोग पकड़ के रखते हैं। और मैं आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि पहले इस परिग्रह की वृत्ति की, अपरिग्रह के अनुभूति की जो मूल बीज है उसको पहले पकड़ो। ये पकड़ कहां से आती है, ये जकड़न कहां से आती है, क्यों नहीं छूट पाता है? जो छूट गया वो भी नहीं छूट पाता है। जो छूटने वाला है वो तो छूटने का तो बात की बात है, लेकिन जो छूट गया है वो भी नहीं छूट पाता है। जब आप उस पर अपना अधिकार रखते हो, बुरा मत मानना कोई भी। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल मेरी बात रख रहा हूं। प्राय अपने समाज में एक बहुत सुंदर प्रकृति है नाम लगाने की, और मैं हमेशा कहते रहता हूं तुमको यदि अपना धर्म में दिया हुआ, परमात्मा के नाम से दिया हुआ नाम लगाने की इतनी इच्छा है तो एक काम करो ना, अपने कंवर साहब को, जवाई को जो दिया है ना, उसका भी उसके घर पर बोर्ड लगा दो एक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।